गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में गीता गंगोदकम पाठ में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में श्लोक क्रमांक 1 से 5 तक का अध्ययन हम लोग कर चुके और श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 9 तक के श्लोकों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यहाय कामन्य सर्वान् होमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः सह शांतिं धिगच्छति। निरहंकार, यहाँ पर निरहंकार है अहंकार है। व्याय मैंने छोड़कर कामन्य अर्थात कामान इच्छाओं को सर्वान होमांश्चरति निष्प्रिय। निष्प्रिय माने स्प्रिया रहित, निर्ममो ममता रहित, निरंकार अहंकार रहित, स शांतिम अरियच्छति। वह प्राणी शांति प्राप्त करता है। वह प्राणी शांति प्राप्त करता है। कहा कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित होता हुआ विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। ध्यान देने की जरूरत है। भगवान कृष्ण बोले कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, इच्छाएं जो होती हैं अनंत हुआ करती हैं, तो संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर ममता रहित, मोह माया न हो, अहंकार रहित, स्प्रिया रहित हो करके जो विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। इसलिए तुम अभी मोह में फंस गए हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलती है जब हम ममता रहित हो जाते हैं, जब ममता से परे हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरे श्लोक में यह बताया गया, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो भी भवत्युत। कुले क्षये, कुले मतलब खानदान वंश, क्षय में नष्ट हो जाना, प्रणश्यन्ति में नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्मा खानदान के धर्म, सनातन धर्म,
धर्मे नष्टे कुलम, धर्म के नष्ट हो जाने पर वंश, कृतस्नम अधर्मो भी भवत्युत, अर्थात संपूर्ण धर्म कृतस्नम अधर्मो भवत्युत, यहाँ पर संपूर्ण अभिभावती, यहाँ पर धर्मो अभिभावती, धर्मो अभिभावती में फैल जाता है, अर्थात बढ़ जाता है क्या? अधर्म, पाप। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसके बाद भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। पुनः भगवान बोले, 8वें श्लोक पर ध्यान देंगे, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन, ज्ञानेन मैंने ज्ञान से, सदृशं मैंने समान, पवित्रमिह पवित्र, विद्यते मैंने है, तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग संसिद्ध मैंने कर्म योग के द्वारा सिद्ध किया हुआ, कालेनात्मनि विन्दति, आत्मनि मैंने अपने आप ही, आत्मा विन्दति मैंने पा लेता है, अपने ही आत्मा में वह पा लेता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, अर्थात ज्ञान ही श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। पुनः एक बार, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह बहुत कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से, अर्थात बहुत समय पर बीत जाने पर कर्म योग के द्वारा सिद्ध किया हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। नौवें श्लोक ध्यान देंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर मेरे भगवान सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश से, हृदय के प्रदेश में तिष्ठति में रहता है। हे अर्जुन, सभी प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि
प्राणी माया। ब्राह्मण मैंने भ्रमण करता हुआ, अब यंत्रारूढ़ानी मैंने यंत्र में आरूढ़ हुए, माया माया से, माया के द्वारा। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अर्थात मनुष्य प्राणी जैसा कर्म करता है, वो कर्म के अनुसार उसे भ्रमण कराया जाता है। और वह प्राणी जो है भ्रमण करता हुआ कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित है, कर्म प्रधान है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ये श्री भगवद गीता का यह श्लोक है और श्लोक बहुत ही अच्छा है, समझने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। आइए, कुछ कठिन शब्द, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आपके लिए होंगे, फिर भी मैं वैसे कठिन शब्दों को रखा हूं जो आपके लिए यह कठिन हो सकता है। तो उन कठिन शब्दों को मैं यहाँ पर उल्लेख कर दिया हूँ। यह है मैंने त्याग कर, कामान मेरी इच्छाओं को, निर्ममो मैंने ममता रहे, निरहंकार मैंने अहंकार रही, अधिक क्षति मेरे प्राप्त होता है, क्षय मेरे नष्ट होने पर, प्रणश्यति मेरे नष्ट हो जाते हैं, कृष्णम मेरे संपूर्ण अभिभवती मैंने फैल जाता है, उठ बने बहुत, सदृशम मैंने के समान, यह मेरे संसार, और योग संसिद्ध कर्म योग के द्वारा सिद्ध किया हुआ, आत्मनि अपने आप ही, आत्मनि मैंने अपने आप ही, आत्मा में विन्दति मैंने पा लेता है, सर्वभूतानां सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में तिष्ठति स्थित है, यंत्रारूढ़ा यंत्र में आरूढ़ हुए, ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ। इस तरह से जो कठिन शब्द था उन शब्दों को आपके समक्ष यहाँ रखा गया है। आप इसे नोट करके और याद कर लें। और इस पाठ के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं। उन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करिए। जब श्लोक का अर्थ भली भांति आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आप प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।